वेलकम इन बीएससी थर्ड ईयर क्लास। और सभी छात्रों को बधाई हो क्योंकि वो सेकेंड ईयर पास आउट होके आए हैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट क्लास, दैट वन इज द लास्ट ईयर क्लास ऑफ द बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी सॉरी। अब यहाँ पर आप थर्ड ईयर पे आए, आपने जूलॉजी लिया क्योंकि दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, जूलॉजी बॉटनी या बॉटनी केमिस्ट्री या जूलॉजी केमिस्ट्री, जो भी आपने जूलॉजी लिया है। तो यहाँ पे पहले जानिए थर्ड ईयर पे कौन कौन से पेपर है। पहला पेपर है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी का है, दूसरा पेपर है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक एंड बायोस्टैटिक्स का है, यहाँ पर जैव सांख्यिकी जिसे बोलते हैं। और तीसरा पेपर आपके पास है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये तीन पेपर है। इन तीन पेपर्स की आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है इनमें तीनों में। अब आपको ये जाना, ये तो भाई आपका थ्योरी का है, ये भी आपका क्या है, थ्योरी का है यहाँ पर। और ये चला गया एमसीक्यू में, जैसे आप हर साल देते आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में भी देते आ रहे हैं, सेकेंड ईयर में भी देते आ रहे हैं, तो थर्ड ईयर में भी समझ लीजिए बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक एंड बायोस्टैटिक्स। ये अब मैं आपके पास जो शुरू करूंगा, नया जो टॉपिक शुरू करूंगा फर्स्ट डे से, वो फर्स्ट डे से आपके पास होगा टॉपिक पेपर थर्ड होगा यहाँ पर, ठीक। इस पेपर थर्ड के अंदर क्या होगा आपके पास, जो थर्ड के अंदर जो टॉपिक होगा आपके पास यहाँ पर, वो टॉपिक होगा आपके पास इकोसिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग पारितंत्र। ओके तो इकोसिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, पारितंत्र को पढ़ेंगे। अब आप कहें चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे शुरू होते हैं यहाँ पर कि इकोसिस्टम, फिर वही चीज आई, इकोसिस्टम को टर्म्स को क्वाइन किसने किया था। दैट वन इज टर्म्स क्वाइंड बाय द A.J. टेंसले। A.J. टेंसले क्या थे, एक साइंटिस्ट थे यहाँ पर, कि दे आर द फर्स्ट ऑल ऑफ द क्वाइन द टर्म। उन्होंने सर्वप्रथम क्वाइन किया था टर्म्स, क्या क्या था, इकोसिस्टम, जिसे आप बोलते हैं पारितंत्र यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टेंसले, the ecosystem is a symbol of structure and function of the nature। समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। The ecosystem is the symbol of structure and function of the nature। मतलब इकोसिस्टम प्रकृति का नेचर का स्ट्रक्चर मीन्स रचनात्मक, यहाँ पर संरचनात्मक सॉरी, और फंक्शनल क्रियात्मक क्या है, एक यूनिट है। दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय द A.J. टेंसले। अब इसके बाद क्या था कि जो और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट किया था E.P. ऑडम ने। इनकी बुक भी आती है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो लाइब्रेरी पे मिल जाएगी। E.P. ऑडम थे, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी और या इकोसिस्टम। मतलब कि फादर ऑफ इकोलॉजी कहेंगे, या इसी को ही हम कह सकते हैं दूसरे नाम से इकोसिस्टम। ये इसके फादर है यहाँ पर। इन्होंने डिटेल इंस्ट्रक्शंस किया था, सब बताया था, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर। मतलब इनका ये कहते थे कि इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर और या एनवायरमेंट। मतलब इकोसिस्टम प्रकृति के सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है यहाँ पर। दैट टर्म इज गिवन बाय द सेज बाय द, ये कहा था, किसने कहा था, E.P. ऑडम ने यहाँ पर।
तो अब सब इतने लोगों ने कहा तो बेटा इसकी डिफिनीशंस क्या होगी यहां पर? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द इकोसिस्टम? यहां पर जो डिफिनीशन होगी इकोसिस्टम की कि टोटल नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर है, या कह सकते टोटल नंबर ना कह के टोटल लिविंग फैक्टर, लिविंग फैक्टर समझ गए, सजीव कारक, ठीक, इनको आप लोग बोलते हैं क्या? बायोटिक। बायोटिक समझ गए, जिनमें जीवन हो, जिनमें जो लिविंग बीइंग होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोटिक। एंड टोटल नंबर ऑफ, एंड टोटल नंबर ऑफ कौन? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक। टोटल नंबर ऑफ द नॉन लिविंग एबायोटिक of the environment, of the environment present in a particular area, present in a, कहाँ पे present है बेटा? present in a particular particular area, clear, is called ecosystem। बहुत गर्मी पड़ रही है भाई। पर्टिकुलर एरिया, ठीक, ऑफ द पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं, वहां पर जब पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं तो इज ए कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे यहां पर। क्लियर हो गया कि जो बायोटिक है या एबायोटिक है, मीन्स सजीव और निर्जीव, प्रेजेंट एक पर्टिकुलर क्षेत्र, जैसे आप ले लीजिए आपका कॉलेज है रमईपुर पे, तो रमईपुर पे जितने भी लिविंग बीइंग होंगे एक पर्टिकुलर एरिया, या कॉलेज कैंपस को ले तो जितने भी लिविंग बीइंग प्रेजेंट होंगे या नॉन लिविंग बीइंग प्रेजेंट होंगे, उस एरिया को ही तो हमने कह दिया एक इकोसिस्टम कह दिया। यहां पर भाई, यहां पर जो कंडीशंस आती है कि एबायोटिक कंडीशंस में क्या हो गया? एबायोटिक कंडीशन में टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, यहाँ पर टोपोग्राफी हो गई, यहाँ पर टोपोग्राफी मीन्स भौगोलिक दशा। वहाँ पर जब कभी भी आप रेलवे स्टेशन जाते, जब आप कभी ट्रेन से जाते हैं, कोई दूसरा स्टेशन आना होता है, तो उससे पहले वहाँ पर उस पर बोर्ड पे नाम लिखा होता है, जहाँ से शुरुआत होता है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे नाम लिखा रहता है कि कानपुर समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे, तो वो बता रहा उसकी टोपोग्राफी। दूसरा कह दिया गंगा के किनारे है या प्लेन एरिया है, तो दैट इज कॉलिंग द टोपोग्राफी। दूसरा क्या होता है? सॉइल कैसी है, वहां पे सॉइल की प्रोफाइल क्या है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग इज कमिंग द, दैट वन इज कम इन द एबायोटिक। तो अब जो इकोसिस्टम होता है बेटा, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। तो इकोसिस्टम में कंडीशन कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो होगा मे बी लार्ज भी हो सकता है और या क्या हो सकता है? स्मॉल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? वो बड़ा भी हो सकता है। स्मॉल मीन्स इकोसिस्टम बड़ा होगा। बड़ा कौन सा होता है मालूम है किसी को? बड़ा होता है, मैं बता रहा हूं, ओशियन। स्मॉलेस्ट क्या होगा? सिंगल रेन ड्रॉप, वर्षा की एक बूंद, ठीक, वर्षा की एक बूंद कह सकते हैं। छोटा भी हो सकता है, मे बी स्मॉल और या लार्ज। ओशियन बहुत बड़ा है। यहां पर नेक्स्ट वन कंडीशंस आती है कि यहां पर कि प्रीडेटर, जो प्रीडेटर्स होते हैं प्रीडेटर्स होते हैं यहां पर, सॉरी एक मिनट रुकिए, जो प्रीडेटर्स कंडीशन आती है, इन इकोसिस्टम
predators in ecosystem, natural controlling force, natural controlling force, समझ गए? प्रीडेटर का कहने का मतलब होता है परभक्षी, ओके, परभक्षी मीन्स किल एंड ईट, जो मारकर खाए उसको हम बोलते हैं परभक्षी। ये नेचुरल कंट्रोलिंग फोर्स है इस इकोसिस्टम के, मतलब ये इकोसिस्टम में एक कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ऐसे समझिए आप इस चीज को कि एक खेत होता है, उसमें चूहे भी पाए जाएंगे और भी क्या पाए जाएंगे, सांप भी पाए जाएंगे, ठीक। और ऊपर क्या होगा, एटमॉस्फेयर पे गिद्ध भी होगा यहाँ पर। तो इकोसिस्टम के साथ क्या हो रहा है कंडीशन, अगर गिद्ध नहीं होगा तो सांपों की संख्या बढ़ेगी, अगर सांप नहीं होंगे तो चूहों की संख्या बढ़ेगी। जब चूहों की संख्या बढ़ेगी तो वो किसको नुकसान का पहुंचाएंगे बेटा, फसल को, है ना। तो आप ये समझ लीजिए नेचर हर चीज को बैलेंस कर रही है, हर किसी का कोई ना कोई एक कंट्रोलिंग फोर्सेस है यहाँ पर जो उसकी संख्या को कंट्रोल कर रहा है। जैसे हम ही लोग की ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल नेचर ही तो कर रहा है। क्या बाढ़ आ गई, कितने लोग खत्म हो गए, भूकंप आ गया, कितने लोग खत्म हो गए, तो वो सब नेचुरल फोर्स है, नेचर खुद बैलेंस कर रही है, हमको कोई जरूरत नहीं, नेचर खुद बैलेंस कर रही है। यहाँ पर कंडीशंस आ रही है, जैसे कोरोना आया, कोरोना में कितने लोग खत्म हो रहे हैं, तो नेचर ने बैलेंस ही तो कर दिया। तो वही चीज कह रहा है नेचर पे, यहाँ पे कंडीशंस आ रही है। अब यहां पर कहते हैं कि इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर जो इकोसिस्टम है बेटा, यहां पे दो प्रकार के होते हैं। यहां पर एक होता है नेचुरल होता है और दूसरा आपके पास होता है आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल का माने होता है प्राकृतिक, ठीक, या प्रकृति का। आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम। तो नेचुरल इकोसिस्टम किसे कहेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे कि मेड बाय नेचर। किसने बनाया? नेचर के द्वारा बनाया, ठीक। मेंटेन themselves, मेंटेन themselves मतलब प्रकृति के द्वारा निर्मित, प्रकृति के ही द्वारा नियंत्रित। प्रकृति ही उसको बना रही है, प्रकृति ही उसको क्या कर रही है? नियंत्रित कर रही है। यहां पर कह सकते हैं कि विदाउट एनी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस समझ गए? इंटरफेरेंस जो कंडीशंस है, विदाउट द इंटरफेरेंस कंडीशंस आप कह सकते हैं कि विदाउट द इंटरफेरेंस यहां पर ऑफ बाय मैन, मतलब मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों का उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगा, उसको नेचर खुद ही बना रही है, खुद ही क्या कर रही, नियंत्रित कर रही है। यहां पर आर्टिफिशियल कंडीशंस क्या है कि दैट वन इज जस्ट अपोजिट। आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि मेड बाय मैन एंड कंट्रोल्ड बाय मैन, ठीक। मनुष्यों के द्वारा ही निर्मित, मनुष्यों के ही द्वारा निर्मित होता है यहां पर। मतलब मनुष्य ही इसको बनाते हैं, मनुष्य ही इसको नियंत्रित करते हैं। भाई जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास? क्रॉप फील्ड लाइन। इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या? एक्वेरियम आया यहां पर, ठीक। उसका एग्जाम्पल क्या आया? गार्डन आया यहां पर। फिर क्या एग्जाम्पल आप कह सकते हैं? किचन गार्डन आया यहां पर, ओके। दीज आर, ये मेड है भाई। जैसे आपने क्या हुआ, फसल बोई, फसल बोने के बाद उसी
बीज क्या जर्मिनेट के हुए प्लांट निकले, तो उस प्लांट के ऊपर क्या होंगे, कितने एनिमल्स होंगे, छोटे छोटे पैरासाइट भी हो सकते। और प्लांट क्या दे रहा, ऑक्सीजन दे रहा आपको, और उसके वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर्स का भी, सब कुछ का। तो ये एक स्पॉल है। और जब क्रॉप राइपनिंग हो गई तो आपने उसके क्या कर दिया, काट दिया यहाँ पर। अब वही किस कंडीशन आती है किचन गार्डन में कि जब आपने पौधा लगाया, उसने फ्रूटिंग दी, आपको फल देना शुरू कर दिया यहाँ पर, या सब्जी लगाई उसने देना जहाँ शुरू किया, सब्जी आने लगी, तो आपने जहाँ उसका समय खत्म हो उठा के फेंक दिया आपने। तो ये कहलाता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में दो तरह के होते हैं यहाँ पर। नेचुरल पहला हुआ यहाँ पर टेरेस्ट्रियल, और दूसरा जो नेचुरल में होता है यहाँ पर क्या होता है, वो एक्वेटिक होता है। ये दो तरह के हैं यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आएंगे यहाँ पर, फॉरेस्ट आएगा, ग्रासलैंड आएगा यहाँ पर, ग्रासलैंड समझ गए, ग्रासलैंड चारागाह, ठीक। ट्री आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा, डिजर्ट आएगा। ये क्या कहलाता है, टेरेस्ट्रियल कहलाता है। यहाँ पर स्पेलिंग में IAL लगा दीजिएगा, टेरेस्ट्रियल है बेटा यहाँ पर। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय। स्थलीय में कौन है, जंगल है, चारागाह है, वृक्ष है, और क्या है, मरुस्थल है यहाँ पर। अब एक्वेटिक को हमने दो भागों में बांटा। एक्वेटिक दो भागों में बांटा गया, एक होता है लैंटिक होता है, दूसरा क्या होता है, लोटिक होता है यहाँ पर। मतलब दो तरह से चल रहा है यहां पर, ठीक। लैंटिक का मतलब होता है स्टैग्नेंट वाटर यहां पर, क्लियर। लैंटिक का मतलब हुआ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट माने समझे कि नहीं, स्टैग्नेंट वाटर हुआ यहां पर कह सकते, ठीक। अरे हाँ, एक थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। यहां पर स्पेलिंग पे स्टैग्नेंट वाटर है, प्रोनाउंसिएशन से यहाँ पर कंडीशन स्टैग्नेंट वाटर कंडीशंस कहेंगे हम यहाँ पर, स्टैग्नेंट वाटर कहेंगे, ओके। यहाँ पर इसको एक बार स्पेलिंग फिर से देख लीजिए सही से, मिस्टेक हो रही है, बहुत गर्म पड़ रही है। स्टैग्नेंट वाटर यहां पर। तो स्टैग्नेंट वाटर कहने का मीन्स होता है, हिंदी में बोलते हैं स्थिर जल। स्थिर जल, स्थिर जल कहने का मतलब आपके पास हुआ पॉन्ड्स का, ठीक। और क्या हुआ, लेक। पॉन्ड माने तालाब, गांव में जैसे बोलते पोखर है ना। लेक माने क्या होता है, झील, इनका पानी रुका होता है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट बोलते हैं। लोटिक का मीन्स होता है रनिंग वाटर, बहता हुआ जल। यहां पर मीन्स रनिंग क्या हुआ, वाटर हुआ यहाँ पर, रनिंग वाटर, बहता हुआ जल। बहता हुआ जल में कौन आएगा आपके पास, रिवर हो गई कि नहीं, नदी। तो जो नदी है उसका पानी क्या हो रहा है, वो बह रहा है यहां पर, तो उसको आपने बोल दिया, रनिंग वाटर को बोल दिया, लोटिक बोल दिया यहां पर, क्लियर। या कैस्केड मीन्स झरना, जो झरना होता है उसका भी पानी ऊपर से गिरता है, वो फ्लो करके जाता है। तो ये एक्वेटिक में क्या हुआ, ये किसका एग्जाम्पल एक्वेटिक में, ये एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर का है। और एक्वेटिक में दूसरा भी फॉर्मेशन आता है, किसका फॉर्मेशन आता है, ओशियन, जिसे आप बोलते हैं मैराइन वाटर। मतलब एक्वेटिक दो तरह का हो गया, एक एक्वेटिक हो गया फ्रेश वाटर को हो गया, दूसरा एक्वेटिक हो गया किसका, मैराइन वाटर। उस मैराइन वाटर में क्या है, समुद्र है यहां पर, क्लियर हो गया।
वो कौन होता है? समुद्र होता है यहां पर। अब आपके पास यहां पर जो कंडीशंस आ रही है कि हम आपसे कह दें कि सबसे बड़ा कौन सा है मेगा इकोसिस्टम। जो मेगा इकोसिस्टम आपके पास है वो सबसे बड़ा कौन सा है? दैट वन इज द ओशियन। वो ओशियन होगा यहां पर, ठीक। और आपके पास क्या हो गया कि मेगा हो गया। अब हम कहते हैं माइक्रो इकोसिस्टम कौन सा है यहां पर? माइक्रो इकोसिस्टम कौन सा है आपके पास? यहां पर हो गया पॉन्ड्स हो गया यहां पर, छोटा। वैसे तो नैनो भी होता है यहां पर, नैनो इकोसिस्टम भी आप कह सकते हैं। यहां पर नैनो कार है, सबसे छोटी है, उसी तरह नैनो इकोसिस्टम भी हो गया भैया मेरे। नैनो इकोसिस्टम में आपके पास आता है एक्वेरियम आता है यहां पर, और आपके पास यहां पे आता है किचन गार्डन आता है यहां पर। तो ये कहलाते हैं नैनो इकोसिस्टम कंडीशंस कहलाती है। अब फिर हमने यहां से सवाल से आपसे कहा कि टेम्परेरी इकोसिस्टम कौन सा हो गया भाई? जो टेम्परेरी है मतलब अस्थाई यहां पर, क्लियर? जो टेम्परेरी है यहां पर इकोसिस्टम वो कौन सा है यहां पर? जो टेम्परेरी इकोसिस्टम्स आपके पास हुआ, जो मैंने ऊपर लिखा थे, एक्वेरियम, किचन गार्डन, ठीक। और कौन सा एक और जोड़ लीजिए, रेनफॉल पॉन्ड्स। अब बरसात हो रही है तो बरसात के सीजन में जो पानी आता है वो भर जाता है। तो गांव देहात में बाहर बहुत बड़ा तालाब होता है जो गर्मियों में सूख जाता है, लेकिन बरसात में फिर भर जाता है, तो वो रेनफॉल पॉन्ड्स कहला रहा है यहाँ पर, क्लियर? उसके बाद आता है परमानेंट कौन सा होता है? परमानेंट इकोसिस्टम कौन सा कहलाएगा? जो परमानेंट इकोसिस्टम है, जो स्थायी है। स्थायी मैं दे रहा हूं आपको कैसे? पहला हुआ मैराइन हुआ, फिर आपका क्या हुआ? फॉरेस्ट हुआ यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद आपके पास क्या हुआ? लेक हुआ, और या रिवर्स हुई यहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ आपके पास? डिजर्ट हुआ यहाँ पर। तो जो परमानेंट है वो समुद्र है, उसके बाद फॉरेस्ट, फिर लेक, फिर रिवर्स और डिजर्ट। ये कहने का तात्पर्य है कि जो सबसे ज्यादा स्थायी है वो समुद्र है, यहाँ पर मैराइन फॉर्मेट है, इकोसिस्टम है। और जो लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम है, वो क्या है आपके पास? डिजर्ट है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस पे। तो कहते हैं कि इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स कौन कौन से, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बेटा? द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। कंपोनेंट माने होता है घटक होता है यहां पर, ठीक। जो कंपोनेंट है यहां पर दो तरह के कंपोनेंट्स है आपके पास है। एक है बायोटिक है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। इस तरह से दो कंपोनेंट आपके पास आ गए। एक हो गया आपके पास बायोटिक यहां पर जैव घटक, और दूसरा एबायोटिक है जिसे आप बोलते हैं क्या? अजैव घटक यहां पर कहते, ठीक। ये आप क्या बोलेंगे? फॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग, मतलब जिसका निर्माण किससे हुआ? सजीवों से हुआ। कौन कौन सजीव है भाई? इसके एग्जाम्पल क्या होगा? प्लांट्स हो गए बेटा, एनिमल्स हो गए, और क्या हो गया भैया? माइक्रोब्स हो गए, सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स। दूसरा आपके पास है एबायोटिक। एबायोटिक अजैव घटक। अजैव मीन्स दैट वन इज ए नॉन लिविंग,
नॉन लिविंग में हुआ। एग्जाम्पल क्या हो गया आपके पास, टेम्परेचर्स हो गया यहाँ पर, लाइट हो गई यहाँ पर, ह्यूमिडिटी हो गई यहाँ पर, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, ओके, सॉयल प्रोफाइल हो गई, वहाँ की सॉयल कैसी है यहाँ पर, उसके बाद हो गया टोपोग्राफी हो गया यहाँ पे, ठीक, दीज एटसेट्रा, और भी बहुत कारक है यहाँ पर, तापमान, प्रकाश, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, सॉयल, सॉयल मीन्स मृदा, उस मृदा की प्रोफाइल, प्रोफाइल कहने का मीन्स सॉयल किससे बनी, दोमट से बनी है, काली मिट्टी क्या है, वो सब कंडीशन आएगी, सॉयल फर्टाइल है कि नॉन फर्टाइल कंडीशंस है, एवरीथिंग, टोपोग्राफी मीन्स भौगोलिक दशा, ये सब आती है, तो ये कहलाता है नॉन लिविंग। अब हम लोग चलते हैं पहले पे, बायोटिक कंपोनेंट का डिटेल स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो जो बायोटिक कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो जो बायोटिक कंपोनेंट होंगे यहां पर, वो 3 तरह के होते हैं बेटा। एक होता है प्रोड्यूसर, होता है कंज्यूमर, होता है और डिकम्पोजर। ये 3 तरह के लोग हैं, ठीक, मतलब ये 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और डिकम्पोजर हो गया यहाँ पर। तो जो प्रोड्यूसर है यहाँ पर, प्रोड्यूसर को हिंदी में कहते हैं उत्पादक, कंज्यूमर माने उपभोक्ता, डिकम्पोजर माने अपघटक। यहाँ पर इस कंज्यूमर को 3 भागों में बांटा। यहाँ पर 3 भाग में पहला क्या क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी यहाँ पे बोला, और फिर हमने बोला उसको लास्ट वाले को टॉप, प्राथमिक, द्वितीयक और उच्च। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रोड्यूसर, क्या होता है कंज्यूमर, क्या होता है डिकम्पोजर होता है यहाँ पर, ठीक। तो यहां पर पढ़ने पे पहली चीज आती है प्रोड्यूसर क्या है। समझ गए भाई, प्रोड्यूसर का मीन्स होता है जो किसी चीज को क्या करे, बनाए, किसी चीज का फॉर्मेशंस करे, तो वही तो प्रोड्यूसर होगा। भाई प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर होंगे जो आपके पास इस इकोसिस्टम में, एग्जाम्पल होगा ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, ध्यान रखिएगा, दिमाग खोल लीजिए, पौधे नहीं डालेंगे, सभी हरे पौधे कहेंगे। पौधे करेंगे तो फंस जाएंगे आप, गलत होगा, इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है अपने सब्जेक्ट की। ऑल द ग्रीन, क्योंकि पौधे में फंजाई भी आ रहा है, मशरूम आ रहा, मशरूम कैसा होता है, विदाउट द क्लोरोफिल होता है यहाँ पे। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर द नोन एज द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं भैया मेरे, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक। प्रोड्यूसर क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो गए, ठीक। दूसरा क्या हुआ, कन्वर्टर्स होते हैं यहां पर, क्लियर, या फिर कह सकते हैं ट्रांसडक्टर बोल देते हैं, या इसी को यूज कर देते हैं ट्रांसडक्टर्स यहां पर, ठीक। ट्रांसडक्टर्स है यहां पर पौधे। पौधे क्या है, ये तो दोनों एक ही वर्ड है, पौधा है ऑटोट्रॉफिक है और ट्रांसडक्टर। ऑटोट्रॉफिक समझ गए, मीन्स सेल्फ फीडिंग, स्वतः पोषण करना, क्लियर। मतलब पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन क्या होते हैं, वो स्वयं बनाते हैं यहाँ पर।
इसीलिए इनको बोला गया है ऑटोट्रॉफ्स बोला गया यहाँ पर। दूसरा क्या आता है कंडीशन, कन्वर्टर्स या ट्रांसडक्शन। पौधे क्या करते हैं, आपने क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी होगी, इंटर में भी पढ़ी होगी और सेकेंड ईयर में बॉटनी में भी पढ़ी होगी, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो कन्वर्टर का मतलब होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में ही तो फूड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो कन्वर्टर के साथ कंडीशंस है, कन्वर्टर क्या है कि जो सोलर रेडिएशन है इज चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। मतलब जो सौर ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, किस में हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा में कहने का मीन से दे आर द फॉर्म द, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का। इस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके, सोलर रेडिएशन, सौर नहीं है, सौर विकिरण को चेंज कर रहे हैं रासायनिक ऊर्जा में। तो दैट वन इज नोन एज द कन्वर्टर या ट्रांसडक्शन यहां पर। क्लियर। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी कि जो रिसेप्शन पॉइंट है, रिसेप्शन पॉइंट ऑफ एनर्जी, रिसेप्शन माने समझ गए, स्वागत। कहीं भी आप जाइए तो रिसेप्शन होता है। तो जो रिसेप्शन पॉइंट ऑफ एनर्जी है इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बेटा वो कौन है, प्लांट है। समझ में आई बात। प्लांट होता है कैसे कंडीशन कि ये एक प्लांट हो गया, ये सन हो गया यहां पर। ठीक, इस प्लांट ने क्या करी, एनर्जी ली, फूड बनाया, उस प्लांट के ऊपर किसने फीड किया, यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर ने फीड किया, उसके बाद सेकेंडरी ने फीड भी किया यहां पर। ठीक, या यहां पर आप ऐसे कंफ्यूजन ना क्रिएट होइए, तो इसके ऊपर फीड किया किसने, कंज्यूमर ने फीड किया यहां पर। और कंज्यूमर, इन दोनों की डेथ होने पे क्या हुआ, डीकंपोजर ने इसके ऊपर फीड किया यहां पर, और डीकंपोजर ने क्या निकाला, न्यूट्रिएंट पूल बनाया, न्यूट्रिएंट पूल बनाया, और इस पूल को फिर किसने लिया, प्लांट को। मतलब यहां से जो एनर्जी प्लांट ने बनाई थी वो कंज्यूमर ने लिया, और कंज्यूमर से किस में आया, डीकंपोजर में आया, और डीकंपोजर ने क्या किया, इन दोनों की डेथ के बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को न्यूट्रिएंट पदार्थों में तोड़ा यहां पर, जिसे आपने बोला न्यूट्रिएंट पूल, और वो ट्रांसफर हो गया किसमें, प्लांट पे। तो आपने देखा जो एनर्जी आ रही इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में, वो किसके थ्रू आ रही है, सन के द्वारा आ रही है। और उस एनर्जी का स्वागत कौन कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, रिसीव कर रहा है बेटा प्लांट। तो हम कह सकते हैं कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, इन इकोसिस्टम वो कौन है, सन है यहां पे, सौर। ठीक, सन मतलब जो सूरज है, वो सूरज इस अल्टीमेट सोर्स है। मतलब कह सकते हैं अल्टीमेट सोर्स को हिंदी में कहते हैं प्रथम और अंतिम। जो प्रथम और अंतिम होगा वो कौन होगा, यहां पर आपके पास सन होगा, यहां पर सूरज होगा यहां पर कहते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अगर ये नहीं होंगे तो पौधे नहीं होंगे तो इकोसिस्टम के अंदर लाइट वो एनर्जी आ ही नहीं सकती यहां पर। अब इकोसिस्टम में यहां पर आपने कहा ऑल द ग्रीन प्लांट, ठीक,
और इसके अलावा कुछ होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो मीन्स रसायन यहां पर कहते हैं, जैसे आयरन बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, यहां पर ये सब कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो आपके पास है कंज्यूमर है। यहां पर कंज्यूमर माने जो किसी चीज का उपभोग करे। जैसे आप मंजन यूज करते हैं कोलगेट का या पेप्सोडेंट का, तो जो मंजन बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं। और हम लोग करते हैं उसको, तो हम लोग को कह दिया जाता है कंज्यूमर। ठीक, या कहते हैं जिसको आप लोग बोल देते हैं उपभोक्ता बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर कंडीशंस पे आती है। ठीक, अब कंज्यूमर कहने का मीन्स आप कह सकते हैं यहां पर कि एक हेट्रोट्रॉपिक होते हैं यहां पे कंज्यूमर। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स वो पौधों की तरह, ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो अपना भोजन नहीं बना पा रहे। हालांकि मोड ऑफ फीडिंग अदर देन द ऑटोट्रॉफ, मतलब जो उनका पोषण का तरीका है वो क्या है? वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो दूसरों पे आश्रित है। जिसे आप हिंदी में बोल रहे हैं यहां पे विषम भोजी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हेट्रोट्रॉफ है, यहां पर दूसरी चीज कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन कंज्यूमर। मतलब कि जो कंज्यूमर है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोड्यूसर के ऊपर, ये जो प्रोड्यूसर है इसके ऊपर क्या है? वो आश्रित है। कैसे समझ लीजिए भैया मेरे, इसको समझिएगा। ये ग्रास है, इस ग्रास के ऊपर किसने क्या? इंसेक्ट ने फीड किया, और इसके ऊपर किसने फीड किया? लिजार्ड ने। समझिएगा। अब इसको डायरेक्टली क्या हुआ? ये डायरेक्ट हो गया यहां पर, और ये इनडायरेक्ट हो गया फॉर्मेट। कैसे? जब इंसेक्ट सीधे फीडिंग कर लिया ग्रास के ऊपर। ठीक, इनडायरेक्ट ये क्यों कहलाया? कि अगर ये ग्रास नहीं होगी तो इंसेक्ट नहीं होंगे। जब इंसेक्ट नहीं होंगे तो इनको भोजन कहां से मिलेगा? इनकी तो डेथ हो जाएगी। समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इसीलिए कंज्यूमर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है यहां पर। समझ में आ गया? मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर? डिपेंड है प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है। अब ये दो तरह के यहां पर हुए, सॉरी कंज्यूमर आपके तीन तरह के हुए यहां पर। एक हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर। ये कौन से होते भाई? जो प्राइमरी कंज्यूमर कहने का मतलब है, एक बस वर्ड आप याद रख लीजिए, हर्बीवोरस है यहां पर। हर्बीवोरस का मीन्स होता है शाकाहारी। शाकाहारी समझ गए? जो पौधों के ऊपर आश्रित हो, मतलब जो सीधे भोजन किससे प्राप्त कर रहा है? वो पौधों से प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब प्राइमरी कंज्यूमर को ही कुछ लोग कह देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को ही कुछ लोग कह देते हैं यहां पर, क्या कहते हैं? किसी को कुछ मालूम है? सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कह देते हैं यहां पे।
अब आप कहेंगे सर प्रोड्यूसर तो आपने एक ही बताया था, अब ये दूसरा कहाँ से आ गया? अब इसे सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी क्यों कहते हैं? भाई सेकेंडरी प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा काऊ होती है, गाय होती है, भैंस होती है, ये सब होते हैं, बकरी होती है, गोट, ये क्या देते हैं? दूध देते हैं। उस दूध की फीडिंग कौन करता है? हम कर लेते हैं ना, या उनके बच्चे, गोभी हो, कोई भी फीड कर सकता है दूध पे, मिल्क प्रोड्यूस करता है ना, इसीलिए तो इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर कह दिया। ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर है यहां पर, मतलब सिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इन ए सेल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। मतलब इन्होंने सेल के अंदर क्या हुआ, मटेरियल को संश्लेषित किया। वो मटेरियल कहां से मिला इनको? प्लांट से मिला यहां पर, जिसको इन्होंने फूड के रूप में मिला था, डाइजेस्ट किया था, उसके बाद संश्लेषण किया, तो इसीलिए इनको कहते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर। अब में अगर शॉर्ट नोट्स आ जाए कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यू हैव राइट डाउन टू द प्राइमरी कंज्यूमर। तीसरा आता है यहां पर जो, सॉरी, उसके बाद आता है इसमें आपके पास कंज्यूमर में, पहला तो हो गया पीसी हो गया था, ठीक। दूसरा आपके पास आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं कि फीडिंग अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर, फीडिंग अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब ये फीड कर रहे हैं, ये पोषण कर रहे हैं, किसके ऊपर पोषण कर रहे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में। प्राथमिक उपभोक्ता कहने का मीन्स कि ये क्या है? मांसाहारी है, ये शाकाहारी से जो का ऊपर भक्षण करते हैं यहां पर, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम लोग प्रीडेटर्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है आपके पास टॉप कंज्यूमर। टॉप माने होता है सर्वोच्च। क्लियर? एनिमल कह सकते हैं, एनिमल विच किल अदर द एनिमल एंड ईट देमसेल्फ बट दे आर नॉट किल्ड बाय द अदर एनिमल्स। मतलब कि वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को मारकर खा सकते हैं, लेकिन उनको कोई भी मार के नहीं खा सकता, दैट वन इज नोन एज द टॉप कंज्यूमर। भाई टॉप कंज्यूमर में आपके पास क्या है? लॉयन आया, आउल आया, यहां पर मैन आया यहां पर। क्लियर? एटसेट्रा और भी है, पीकॉक है यहां पर, हॉक है यहाँ पे, बाज है यहाँ पर, कंडीशंस कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक, एटसेट्रा। तो ये सब क्या कहलाए? टॉप कंज्यूमर है यहां पर। लॉयन है, हाउल है, मैन है, या है हॉक है यहाँ पर। दीज आर द टॉप कंज्यूमर, इनको कोई भी मारकर नहीं खा सकता यहां पर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ, इसी का कंपोनेंट का, बायोटिक कंपोनेंट का। वो क्या है बेटा? डीकंपोजर है यहां पर। डीकंपोजर, इसी को कुछ लोग कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर कहते हैं यहां पर, ठीक। और कुछ लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं यहां पर। यहां पर डीकंपोजर भी कहा गया, यहां पर माइक्रो कंज्यूमर भी कहा गया, सेप्रोट्रॉप्स भी कहा गया, यहां पर ऑस्मोट्रॉप्स भी कहा गया यहां पर। ये कंडीशंस है। मतलब अगर आपने शॉर्ट नोट्स में डीकंपोजर दे अपघटक, या माइक्रो कंज्यूमर तो अपघटक आएगा, या सेप्रोट्रॉप्स दे तो अपघटक आएगा, ऑस्मोट्रॉप दे तो
कौन आएगा? डिकम्पोजर्स आएगा। ठीक, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कि जो कंज्यूमर की डेथ होने के बाद उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक, मतलब कि डिकम्पोजर क्या होते हैं कि दे आर द डिकम्पोज द डेड बॉडी ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। मतलब कि जो आपने यहां पर फिगर पे देखा कि ये कंज्यूमर है और ये प्रोड्यूसर है, दोनों ही यहां पर क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ के बाद क्या हो रहा है कि उसको डिकम्पोज किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? अपघटक के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर हो गया? या इन्हीं को रिड्यूसर्स भी कह सकते हैं, या इन्हीं को ट्रांसफॉर्मर्स भी कह सकते हैं यहां पर। ठीक भाई, यहां पर कहते हैं कि डिकम्पोजर क्यों कहा इन्होंने कि सॉरी ऑस्मोट्रॉफ्स क्यों कहा? ऑस्मोट्रॉफ इसलिए कहते हैं कि रिलीज जो इनकी जो एनिमल्स होते हैं, ये जो डिकम्पोजर होते हैं, इनकी बॉडी से क्या निकलता है? एंजाइम्स निकलता। वो एंजाइम्स उस ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं? मैटर्स को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व करते हैं और अपने बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए इसको बोला गया ऑस्मोट्रॉफ्स बोला गया। क्लियर हो गया? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर कि दे आर द प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मतलब ये एक बहुत ही बड़ा रोल अदा कर रहे हैं यहां पर। सिग्निफिकेंट रोल है यहां पर अदा कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? इन मिनरल साइकिल, मिनरल साइकिल्स में अदा कर रहे हैं। मिनरल साइकिल में बाय प्लांट है, ये जमीन से ही, जमीन में इसकी जो रूट होगी, उस रूट के द्वारा ये जल से क्या होगा? मिनरल्स लेगा ना, वही तो पूरे इकोसिस्टम में जा रही है। और वापस क्या कर रहा है डिकम्पोजर? उसको मृदा में मिला दे रहा है, पौधे इसको फिर ले रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है यहां पर। अगर डिकम्पोजर ना हो तो मिनरल साइकिल्स इस इकोसिस्टम में ऑपरेट नहीं हो सकती। मिनरल साइकिल ऑपरेट नहीं हो सकती यहां पर अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो। यहां पे दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर डिकम्पोजर, यहां पर पूरे इकोसिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, कंडीशंस को लिए। भाई आप जैसे कहते हो कि बाढ़ आ गई, कितने लोग की डेथ हो गई या मर गए, अरे मर गए तो आपके लिए मरे ना, इस अर्थ के लिए नहीं है। इस अर्थ को क्या है? बेनिफिट हुआ। क्योंकि जब आदमी की डेथ होती है उसके बाद उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी क्या होती है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। वो कहाँ जाते हैं? मृदा में। जब वो मृदा में पहुंचते हैं तो उसको प्लांट फिर ले लेता है ना, और इस अर्थ की सॉइल की क्या हुई? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो इसलिए कहते हैं डिकम्पोजर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर कहते हैं कि एक कुछ हम आपसे सवाल पूछते हैं कि जो मैंने पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर देखिए इस पे क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जो शॉर्ट नोट्स आएगा आपके पास, बायोटिक कंपोनेंट्स आ सकता है, जो क्वेश्चंस अराइज होंगे यहाँ पर आपके पास। जो शॉर्ट नोट्स होगा, पहला तो शॉर्ट नोट्स आएगा बायोटिक कंपोनेंट पे, शॉर्ट नोट्स आएगा यहाँ पर, ठीक। दूसरा शॉर्ट नोट्स होता है प्रोड्यूसर के ऊपर होगा यहाँ पर। तीसरा शॉर्ट नोट्स होता है यहाँ पर आपके ऊपर कंज्यूमर के ऊपर होता है। और चौथा आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा डिकम्पोजर होगा या सैप्रोफाइट्स होगा, जो भी मैंने सब बताए थे वो। तो इस तरह से इससे आपसे 4 शॉर्ट नोट्स मिले। या फुल लेंथ का क्वेश्चन दिया कि डिस्क्राइब द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम।